जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। और आज मैं इसके जस्ट पिछले वीडियो में जैसा कि आपको बताए थे नेशनल पार्क का थ्योरी, और उसी टाइम और इसके बाद अगला वीडियो लेकर आए थे एंड जो कि इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो पिछला वीडियो पे थ्योरी हो गया था और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम और बताए थे 30 क्वेश्चन का सेट रहेगा और इमेज के साथ भी लेकर आएंगे। कुछ क्वेश्चन जो भी समझ में नहीं आएगा तो याद रहता है इमेज के साथ, माइंड में ज़्यादा देर तक सेट रहता है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन और आंसर के साथ लेकर आए हैं, जल्दी जल्दी आपका खत्म हो। चलिए बताएंगे, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसको साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी है और आंसर है। डायरेक्ट हम इसका आंसर चलिए बताते चलेंगे और इसका इमेज भी साथ में है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बोल्ड किया हुआ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला राष्ट्रीय स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और ये कहाँ है, कहाँ का है, उत्तराखंड। उत्तराखंड 1936 के अंदर। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके सामने बोल्ड किया हुआ है आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, असम के अंदर है। देखिएगा एक सींग वाला गेंडा ऐसे रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो सबसे पहले बात करेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है। और आपके थ्योरी पिछले क्लास में बताए थे, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर, यहाँ पे देखिए गुजरात है। और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शेर, एशियाई शेर। ऑप्शन बी को बोल्ड किया हुआ है, आंसर बोल्ड किया रहेगा आपका। चलिए अगले आपके जो इस पर नए अंदाज में लेकर आए हैं आपका ऑब्जेक्टिव, इसमें आपका पहले ही सही आंसर दिखाया गया है, बोल्ड किया गया है। आप लोग जल्द से जल्द याद करते रहिए और आपका 10 मिनट या 12 मिनट जो भी लगे उतने समय के अंदर 30 क्वेश्चन समाप्त कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये कहाँ है, लद्दाख के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पार्क कौन सा है, बताइएगा। आपका जैसे कि पिछले क्लास में सारे ये जितना भी क्वेश्चन हो रहा है सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेकर आए हैं कि आप ऑप्शन का आंसर दे सकें जल्द से जल्द। और थ्योरी क्लास अगर अच्छा से किए होंगे तो सभी का आंसर जवाब देंगे आप लोग, बिल्कुल सही सही जवाब देंगे। चलिए इसको आंसर देखते हैं। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और कहाँ है कैबुल लामजाओ, मणिपुर, लोकटक झील के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों में के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है। तो मैंग्रोव जो रॉयल बंगाल टाइगर है मैंग्रोव वनों के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है, वह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में। ये भी क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। चलिए पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा देखे थे, देखिए आपको याद नहीं होगा तो देखिए बता रहे हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखे थे। और यहाँ पे आ गया आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 था। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन व आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ये कहा था, अंडमान निकोबार में आपको पढ़ाए थे। तो ऑप्शन ए इसको सही कर लेंगे और अंडमान और निकोबार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी को राइट कर लेंगे। और ये कहाँ है, चमोली जिला के अंदर है, उत्तराखंड राज्य के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस राष्ट्रीय उद्यान से रुडियार्ड किपलिंग द जंगल बुक प्रेरित थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है,
ये मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी कर लेंगे, बोल्ड किया गया है पहले से, और ये मध्य प्रदेश के अंदर है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर कितना है? और आपको कराए कितने थे? 6 ही कराए थे शायद, 6 या 10 था शायद, याद नहीं है, पिछले थ्योरी क्लास में इतने थे। और ये कुल संख्या कितनी है अगर टोटल की बात करें तो 12 है। तो आपको इम्पोर्टेंट पढ़ाए थे, बिल्कुल उतना लेकर आएंगे तो आपका क्लास लंबा हो जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट था एग्जाम में पूछा जाता था उसको लेकर आए थे आपकी क्लास में। तो चलिए बताएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत के अंदर सभी राज्यों को मिलाकर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर, और कितना है? कुल संख्या 12। और चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और इसका आंसर बताइएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? दाचीगाम, तो दाचीगाम हंगल कश्मीरी स्टेट, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन बी सही कर लेंगे, और जम्मू कश्मीर। इसका तस्वीर नहीं, इसका अटैच नहीं हो पाया, इसलिए एरर शायद कैसे तो बता रहा था, इसके लिए सॉरी चाहेंगे। और इसके बाद इमेज शायद किसी क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन 10 तक आपका इमेज था, उसके बाद इमेज गायब हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, सॉरी। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले ये क्वेश्चन बन चुका है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हो गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान। और ये क्वेश्चन पूछा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य का है? तो असम राज्य का है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही कर लेंगे, असम के अंदर है मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको ये भी कराए थे, राजस्थान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान, सवाई माधोपुर राजस्थान, सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह भी आपको कराए थे, ये रेड ले लेते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बताइएगा, और ये उड़ीसा के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा, मयूरभंज जिला के अंदर उड़ीसा। चलिए अगला आता है पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? आपका थ्योरी क्लास में तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट कराना था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लास जो लेकर आते हैं वो केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार जो पूछा गया है वही क्वेश्चन लेकर आए हैं, और जो पूछा जा सकता है उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो बताइएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने, और इसका बोल्ड किया हुआ है पहले से आंसर, तो बता देंगे केरल के अंदर, केरल के अंदर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और ये भी बताए थे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन बी कर लेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के अंदर, लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और असम में भी था। असम ऑप्शन में नहीं देगा, कोई एक ही ऑप्शन देगा, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और आपका जल्दी करा देते हैं ताकि आपको बोले थे कम समय में आपका 30 क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन देखना है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते रहिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जगह, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी कौन सा राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूनेस्को विश्व धरोहर ये भी शामिल है, नंदा देवी। और एक कौन था? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में था, और ये नंदा देवी उत्तराखंड, ये दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा पार्क कहाँ है?
ये भी क्वेश्चन बता दिया कि ये भी विश्व धरोहर में शामिल है, और ये मिश्रित विश्व धरोहर में शामिल है। ये कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है, सिक्किम ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली केरल हो जाएगा, और केरल के अंदर कौन सा जिला? पलक्कड़ जिला के अंदर, केरल के अंदर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा इसका सही हो जाएगा राजस्थान, अलवर जिला के अंदर, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर हो जाएगा। ये भी आपको क्वेश्चन कराए थे, सारा इंपोर्टेंट रहेगा, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आपको बोले थे 10 मिनट या 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, तो इसके अंदर आपका समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार किन दो राज्यों में है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी हो जाएगा, दो राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? और वो पश्चिमी चंपारण के अंदर, बिहार पश्चिमी चंपारण के अंदर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खारे पानी के मगरमच्छों के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? तो खारे पानी के मगरमच्छों के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? वो जगह भितरकनिका, और भितरकनिका कौन से राज्य में है बताइएगा? तो उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइएगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर 1982, जामनगर गुजरात 1982 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका बताइएगा। नामीबिया से लाए गए चीतों को किस पार्क में छोड़ा गया था? नामीबिया से लाए गए चीतों को किस पार्क में छोड़ा गया था? वह कुनोन राष्ट्रीय उद्यान में। कुनो राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कहाँ है कुनो राष्ट्रीय उद्यान? श्योपुर मध्य प्रदेश के अंदर। तो आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ नेशनल पार्क, और आपका ऐसे ही आपका 3-4 टॉपिक खत्म कर चुके, और ऐसे ही जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और बचा हुआ है उसको भी करा देंगे जल्द से। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग सारे क्लास देखते रहेगा आपका स्टैटिक जीके मौजूद करने के लिए। और इसमें ज़्यादातर हम टाइम नहीं लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रहता है और एग्जाम में पूछे जाने वाला है, जो पूछा गया है उसको क्वेश्चन बस लेकर आए हैं। ज़्यादा भारी भरकम नहीं करके कि ज़्यादा प्लेलिस्ट बन गया 20-30 वीडियो का, उतना भी नहीं बनेगा। जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी का टॉपिक बस लेकर आते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं, आपके सामने साझा करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।